हेलो गाइस, मैं आराधना यादव आपका अपने चैनल बेगन आराधना में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा और सुंदर सा एक ब्लॉग लाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और इस ब्लॉग को आपको फर्स्ट सेकेंड दो पार्ट मिल सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार ना बहुत कट कट करके दिखाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्लॉग छोटा छोटा बनाऊँगी, मगर दो पार्ट में। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। और आप लोग बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ। सेल्फ मेकअप किया है, कैसी लग रही है। बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग ला रही हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ हो गया था, तो इस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं ला पा रही थी और कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और जितने भी लोग आप मेरे चैनल को देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे सपोर्ट मतलब आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो। और जो भी लोग मेरे चैनल को देखते हो ना, आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, बता सकूँ। तो बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। कोशिश करूँगी मैं आपको ज़्यादातर रियल दिखाऊँ और फ्रंट से दिखाऊँ, कोशिश यही रहेगी। तो बाय, बाद में मिलते हैं, दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलिए दोस्तों, आपको बताइए कि ब्लॉग बन रहा है, और ये ब्लॉग बन रहा है क्योंकि मेरे घर से एक भतीजा हुआ है। तो मेरा कजिन ब्रदर है, कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई छोटे भाई जैसा ही है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हर जगह आती रहती हूँ सबके घर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरी एक मम्मी जा रही है, बड़ी बहन छोटी बहन ये लोग जा रही है गाँव है, और इसके अलावा नहीं मैं जा रही हूँ। कोई मत। अरे आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। पड़ोस में तो बोलो पूछ मत। मेरे चाची हैं, हाँ, मुझे पता चला पूछ मेरे नहीं तो ये मम्मी कौन है। कहीं महाराष्ट्र जाकर में तो रहे, रहती है, मोबाइल चलाओ बिहार तो। में। तो जीवन के स्वास्थ्य वास्ते हाँ, सारी मोबाइल चलाओ तो चीज़ों यार, ये को बड़े लंबी बात है। अब यहाँ से जाके मैं बताऊँगी ये तो आपको। बता के आना है। मैं मोबाइल चला रही हूँ, अब यहाँ से मेरी मम्मी आएगी, मेरा भाई आएगा, मम्मी पलटो। फटाक। करके आ जाऊँगी। मैंने सोचा था दो पार्ट में वीडियो बन जाएगा, लेकिन दो पार्ट में वीडियो तो नहीं बना, एक ही पार्ट में बना लिया। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एक ही पार्ट में आ गया तो बना लिया। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और मुझे बहुत सारा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने सोचा था ब्लॉग मैं फ्रंट से ही बनाती रहूँगी, लेकिन अभी क्या हो गया, ये बन गया कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, इसकी वजह से उतना नहीं मालूम है, लेकिन देखा ब्लॉग देखा याद आ नहीं गया। बन पा रहा है इस बार। लेकिन फिर भी मैंने बनाया वीडियो, और उन्होंने भी बहुत सारे लाइक किए, बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा गाँव है, बस गाँव की वजह से ये नहीं कर सकते। और ये तो भी हम लोग मोयामा में है, और यहाँ पे मेरे को डीजल डलवाना था गाड़ी में, तो यहाँ पे डीजल डलवाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से। और आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो, मेरे ब्लॉग को देखते हो, और कमेंट तो करते नहीं हो। अगर कमेंट करो तो मुझे सच में पता चले। फिर भी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी लोग मेरे चैनल को पहली बार देखेंगे या देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये है मंदिर, ये हमारे थाने के सामने का मंदिर है। मैं जब छोटी थी, पढ़ती थी ना, मैं रोज़ यहाँ से जाती थी। और ये मंदिर है भगवान शिव जी का। और ये थाना है हमारे मोहम्मा का। ये यहाँ पे फलों के मतलब ठेले लगते हैं। और ये हमारे यहाँ का मोहम्मा थाना बहुत बड़ा है। और यहीं से बिल्कुल सटी हुई पहले मेरी दुकान हुआ करती थी, पुरानी वाली दुकान अभी भी है, लेकिन अभी वहाँ पे किसी और को दे दिया है रेंट पे। और यहाँ से जाते जाते, और अभी यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमारी मार्केट है। ये इसके बाद से आप देखोगे पूरी मार्केट यहाँ पे, ये इसके बाद से जनता इंटर कॉलेज के बाद ये यहाँ से हमारी मार्केट शुरू होती है, मतलब
मेरे बड़े चाचू हैं गजराज यादव, उन्होंने बनाया है। पूरी मार्केट यहाँ से है और काफ़ी बड़ी मार्केट बनाई है। ये यहाँ तक लास्ट है। तो एक बार मना कर दिया गया, 2 बार मना कर अंधेरा दिया है, गया, गांव में इतनी चला लाइटें रहे हैं। वगैरह होती नहीं है कि हर जगह वो स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी होती। हम लोग आ गए और लाइट यहाँ पे कटी हुई थी। आपको पता है पहले इनकी जब बेटी हुई थी तभी भी लाइट कटी थी। यहाँ नया घर बन रहा है इनका, तो ये लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि वो पुराना घर था तो वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा था। फिर ये नया घर बन रहा है तो यहाँ पे इन्हें रहना पड़ा। अभी इनके पापा नहीं आए थे और इनके भाई थे वो भी नहीं आए थे, तो इनकी मम्मी बहनें और इनके एक मामा जी आए थे, वही सब कुछ अरेंज कर रहे थे। तो इसके लिए बाकी उन्होंने हमारी बहुत सेवा सत्कार किया, बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया। सही कह रही है दीदी, ऐसे पे वो भी ये हमारा ये बाबा, मरबो करते थे। ये उसकी मम्मी। पता नहीं पूरे घूम के दूसरा चाचा मार के घर में बैठ गए। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी मतलब पहले ही बहुत सारा नाश्ता वगैरह कर चुके थे हम लोग। बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन बाद में खाना वाना खा के ही वापस आए। और बहुत क्योंकि हम लोग सोच रहे थे, गर्मी लग रही थी और बाल वाल भी खुला था। और ये हमारा बाबू, मैं चाहती हूँ ये बच्चा ज़िंदगी भर खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान इस बच्चे को ढेर सारी खुशियाँ दें। और ये बच्चे की बड़ी मम्मी है, वो येलो साड़ी वाली। और अभी जो इसके पहले आप देख रहे थे बुजुर्ग बैठी हुई थी ना, वो इनकी दादी थी, मेरी भाभी की दादी थी। और वो उनकी मम्मी थी जो हम लोग को नाश्ता करा रही थी। हल्का हो जाता है। गर्मी में बच्चों को पहना दे रहे थे हम लोग, सोचे सर्दी होती तो पहना के लिटा दो, कोई दिक्कत नहीं होती। डर लगती है, रुक जाइए। अरे भैया डर लग रही है यार, बहुत छोटा बच्चा में। ओले भैया, ओले ओले नहीं कजल हुए पता नहीं कहाँ बार बार रख दिए। ये ब्लैक कलर से ये ब्लैक पॉलिथीन में काजल रखे थे। ये इनकी मम्मी है, मेरी भाभी की मम्मी है ये। तो प्लेट में दे दीजिए। कैमरामैन पता नहीं किसको पड़ा है, सही नहीं चांदी का पड़ा है। सोनी छत ये इनकी बेटी है। टोटल 2 भाइयों में 3 बेटे और 1 बेटी, मतलब अब बच्चे कंप्लीट हैं। 2 भाई हैं, 2 भाइयों के बीच में 3 बेटा और 1 बेटी है। तो बस भगवान सभी बच्चों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे।
मतलब बाहर नहीं भी नहीं जा सकते हैं अभी, ये सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हैं क्योंकि कह रहे थे कि अभी यहाँ पे निकासन होता है, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तंबाकू वाला ढंग आ जाए खटिया पीछे चली जाए। ब्याह के लिए संपर्क करें। इससे छोटी इसीलिए हम नहीं कराए। होता है जो ब्लड को फाड़ना नहीं है। मम्मी आके हमको सफेद सफेद लग गया उसका। भाई थोड़ा पैसे से पकड़ के बैठता है। ये बच्चे की बड़ी मम्मी बच्चे को पहना रही है चैन, इन्होंने चैन दिया। और ये जो रिंग पहनी हुई है इन्होंने, ये रिंग मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी। वो बार बार इस रिंग को ही हाईलाइट करना के लिए कह रही थी। बड़ा बड़ा है वाला काजल लगाए ना, काजल बहुत लगाए। ये रिंग मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी। बहुत दुकान खरीदी। आपकी बार स्पेशल दुकान से बनवाए।
इसीलिए अच्छा। हाँ अगली बार भाभी बहुत अच्छा पान बहुत अच्छा रहा होगा ना। जाने दीजिए, इस बार कम अच्छा है। इस बार मेवा हुआ नहीं डाला है ना। अगली बार भाभी इतना सुंदर था पान, हम डालोगे लिए बहुत सुंदर था अगली बार पान। इस बार तो इसी दुकान से ले। इसको निकाल उतार लो सारी। बस हो गया। हाँ, बस करो। ये इनकी मम्मी है। यहाँ पे थोड़ा छत पे हम लोग आ गए थे, बहुत गर्मी लग रही थी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा छत पे आ गई थी मैं, क्योंकि मैं रात में खाना अक्सर खाती नहीं हूँ, तो छत पे आ गई थी। अब बस थोड़े टाइम के बाद हम लोग निकलने वाले थे, तो अपना घर दिखा रही थी कि हमारा नया घर। वो अकेले, क्योंकि इनके पापा और भैया छुट्टी नहीं आ पा रहे थे, तो इनके घर का काम भी रुक गया था, सारी परेशानियाँ थी इस समय। फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हैं और वो अकेली हूँ घर में, तो वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको हर तरह से आपका ध्यान रख रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो अब हम लोग बस वापस अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। पहले ये लोग मुआयमा उतरेंगे और फिर ये हमको छोड़ने आएंगे, यहाँ पे सुराव आ जाएंगे हमको छोड़ने। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोग मतलब मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा दिखा पाऊँ, अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। वहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं थी, नहीं तो मैं दिखाती, फिर भी पॉसिबल करता था, क्योंकि गांव में बिल्कुल अंधेरा था। घर में जो लाइटें थी उसी से हमने वीडियो बनाया, तो जितना हम बना सकते थे मैंने बनाया, क्योंकि ये वो यादें हैं जो रह जाएंगी, इसमें यहाँ पे मैंने रख ली। ब्लॉगिंग का ये भी एक फ़ायदा होता है कि जो भी ये पल हैं इन्हें समेट के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो जब तक यूट्यूब है तब तक तो हमारा ये वीडियो, हमारी ये खुशियाँ इसमें रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। थोड़ी देर के बाद ही हम लोग निकल आएंगे, और वीडियो में सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो जाता है ना, बस जल्दी से पहुँचे, जल्दी से सब हुआ, आ गए, पर ऐसा होता नहीं है। वैसे आजकल मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, मैंने पहले ही बताया कि क्यों नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि बहुत सिचुएशन ख़राब थी। बेटी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी भी बहुत ख़राब थी, और हमें दो, मैं मेरी बेटी, और कौन करता क्या करता, मतलब मन नहीं कर रहा था उस टाइम पे। 3 दिन तक मैं पूरी प्रॉपर पड़ी हुई थी, और 3 दिन के बाद मेरी बेटी पड़ गई, वो भी 3-4 दिन ऐसे लगातार। उसको तो हमने हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई है, बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है जितनी है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काम पे बने रहें, क्योंकि ये हमारा काम है, यही हमारी पहचान होगी एक दिन। तो इसलिए बहुत मुश्किल से ब्लॉग में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत उम्मीद रखती हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा मेरे साथ मतलब करेंगे कि मैं आगे जा सकूँ। बहुत स्लो, तो जो भी आप पहली बार मेरे चैनल को देखना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ और ब्लॉग्स लेके आऊँगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी जितना मैं कोशिश करती हूँ कर पा रही हूँ, मैं उतना तो कर ही रही हूँ, लेकिन आगे और अच्छा करूँगी। और भगवान की कृपा है कि आप लोग मुझे दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, पर थोड़ा और उम्मीद रखती हूँ मैं आप लोगों से ही रख सकती हूँ, क्योंकि आप ही लोग मुझे आगे लेके जाओगे, और किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकती। तो लगभग मैं अपने घर के पास आ चुकी हूँ, सुराव हम लोग टच हो गए हैं। आगे सुराव मेरा घर बहुत पतली, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, बहुत संकरी गली है वहाँ पे, तो वहाँ पे कई बार गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। बड़ी गाड़ी तो नहीं आ पाती, क्योंकि थोड़ी देर अगर खड़ी रह जाती है तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, तो इस वजह से छोटी गाड़ी है तो चली जाती है। बड़ी गाड़ी होती है, मुझे कई बार मतलब ऐसे होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कि वो घर तक पहुँच जाए और मुझे लेके जाएँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है। और ये अंदर आ गई मैं,
बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी। लगभग 11:30 बज चुका था हम लोगों को आते आते, काफ़ी लेट हो गया था। और मेरे घर पे मेरे 3 बच्चे और रहते हैं, मेरे दोनों छोटे जग्गू शग्गू, और एक नया मेहमान आया हमारे घर पे जिससे आप लोग अभी नहीं मिले हैं। आज मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊंगी, आप लोग उससे मिलना। उसे मैं बस ऐसे मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, मैं उसे अपने घर ले आई। ये रामलीला मैदान है, हमारे यहाँ का रामलीला मैदान, यहाँ पे रामलीला होती है। देख लीजिए सारी दुकानें बंद हो गई, 11:30 बज रहा है, कोई नहीं दिख रहा। तोड़ने नहीं दे रहे हैं, टूट के जावे कहाँ तोड़े, यहाँ देखा निकाले हैं, कहाँ तोड़े। हाँ ये सब तो टूटे हैं क्या? शादी वादी टाइम पे समझ ला डीजे में पास जैसे अपने यहाँ कस्बा ज़्यादा संकरी लागत। और एक बार मैं फिर से बुआ बनी, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अब मैं बुआ बहुत बनूंगी, क्योंकि बहुत भाभी हैं तो बहुत बुआ बनूंगी मैं। और लेकिन बहुत खुशी है कि घर में छोटे छोटे मेहमान आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ का मंदिर है, आपने कई बार देखा होगा, मेरी बेटी वीडियो बना रही है। और ये इतना सन्नाटा है, बहुत सारा सन्नाटा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अपने घर में आ गई। ये देखिए मेरे घर का नया मेहमान। तो हर हर महादेव, जय श्री राम और जय श्री श्याम, जो कि वीडियो के पहले नहीं बोला था। तो आप सबको राम राम नमस्ते। और ये सारा दिन कूलर में सोता है, इसे सारा दिन कूलर लाइट कट जाती है तो बाहर चलाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।